स्वागत है आपका फिर से बहुत लंबे समय के बाद एक मोटो व्लॉग में। अभी मैं आया था यहाँ पर। ये जो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पहले आपको पूरी जगह दिखा देता हूँ कैमरा घुमाकर किस तरह की यहाँ की जगह है। देखो, जैसे कि आप पीछे साइड देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं पिल्लर लगे पड़े हैं। यहाँ पर प्लॉटिंग हो चुकी है और कुछ मकान बन चुके हैं और कुछ मकान बनते जा रहे हैं और बन भी रहे हैं। तो ये जो जगह है पहले खेत हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है भाई साहब। मतलब कि अभी तक मैं छतरपुर साइड पर बाहर नहीं निकला हूँ, और जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे, लोग खेती करते थे, एकदम जंगल था घना। वहां पर अब प्लॉटिंग हो चुकी है, मकान बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं। लगभग सभी शहरों में ऐसा हो रहा है, मकान बन रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज बनाऊं छतरपुर एक्सप्लोर के बारे में, क्या कुछ बदलाव आ रहा है छतरपुर शहर के अंदर। अब मैं वो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। चलो निकलते हैं। और वैसे बता दूं, मैंने इस कच्ची गली पर गाड़ी उतनी चलाई नहीं, बहुत ही कम मुझे मौका मिला गाड़ी चलाने का, तो मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। फिर भी इतना अनुभव है कि हाँ मैं गाड़ी निकाल लूँगा। तो भाई ये पहला आराम से निकल ली है, और यहाँ भी निकल जाएंगे आराम से ही। यहाँ पर हम सूखी सूखी जगह से गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं लेने का। आराम से निकल गए, ठीक है। तो जैसा मुझे लग रहा था उतना ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ नज़र नहीं आ रहा है, निकाल लेंगे आराम से ही। इधर निकाले नहीं, इधर से तो वहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से भी निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो निकाल, यहीं से निकालते हैं सामने से ही। हाँ निकल जाएगी। ओह फंस गई। आराम से निकल गए, उतना नहीं दिक्कत दिया, अच्छी बात है भाई। तो यहाँ से हम निकल लिए आराम से ही। ओह पैर खराब हो गया। एक बात तो बताया गया, ऐसे कीचड़ वाली जगह पर हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक कम से कम यूज़ करनी होती है। अगर हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्लिप करेगी, 99% चांस होते हैं। अब ये क्या है, ब्रेक लेकर के साइड से निकालते हैं आराम से। हाँ बिल्कुल आराम से निकल गए। अभी पीछे वाले रास्ते से आए थे, हम कच्चे गली से आए थे, यहाँ पर मिट्टी नहीं थी तो गाड़ी कई बार स्लिप हुई थी। हाँ निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब हम आ चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छा खासा रोड नज़र आ रहा है। बारिश के बाद का जो नज़ारा होता है ना, वो गजब ही नज़ारा होता है भाई साहब। कहीं भी देखो एकदम हरियाली। अभी कल ही हम वाटरफॉल देख करके आए हैं, मस्त वाले वाटरफॉल थे, 2 जगह गए थे। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई वीडियो देख लेना। और देखो जिस तरीके से यहाँ पर ये गिट्टी साफ़ हुई पड़ी है, तो यहाँ से भी पानी का बहुत तेज़ बहाव रहा होगा। अभी 3 दिन पहले मैं ये सामने रोड से निकला था, उस समय रात में यहाँ पर हुई थी, हमारे यहाँ हुई थी बारिश 4 दिन पहले, बहुत तगड़ी वाली। तो उस हिसाब से जिससे कि यहाँ का जो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर तो ठीक है, और बीच में गिट्टी दिख रही है, तो पूरा बहा गया है पानी के साथ। यहाँ पर वीआईपी वाली फैसिलिटी भी है। अरे भाई ये तो मस्त वाला रोड मिल गया। अब दोबारा कभी अगर यहाँ पर आना हुआ तो इस वाले रोड से ही आएंगे। अब आ चुका हूँ मैं छतरपुर नौगांव हाईवे पर। अब भाई मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं, छतरपुर सीधा कैमरा ऑन रहेगा। मुझे नहीं पता इसकी बैटरी कितनी चलने वाली है, लास्ट परसेंट बैटरी का आखिरी परसेंटेज चल रहा है। तो सामने की जो ड्राइविंग है, लोग किस तरह से इस रोड पर ड्राइव करते हैं। आगे का जो यही रोड जब आगे जाता है सागर के लिए, तो भाई वहाँ पर बहुत ही बेकार ड्राइविंग देखने को मिलती है, बहुत ही खतरनाक। मतलब कि यार लोग इस तरह से, चाहे वो छोटी गाड़ी वाले हो चाहे बड़ी गाड़ी वाले ट्रक वाले हों, बहुत ही गलत तरीके से ओवरटेक करते सामने से। रोड की चौड़ाई ज़्यादा नहीं हालांकि तो, लेकिन भीड़ ज़्यादा रहती है। तो कई बार ना गाड़ी को नीचे उतारने की जगह नहीं होती, गाड़ी नीचे उतारने की, तब भी गाड़ी को नीचे उतारना पड़ जाता है, बहुत रिस्क वाला हो जाता है। तो फिलहाल इस रोड पर मुझे अभी इधर मैं कई बार निकला हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर फील नहीं हुआ कि हाँ इस रोड पर ड्राइविंग कितनी बेकार होती है। लेकिन सागर वाला रोड है जो आगे जाता है छतरपुर से, वहाँ बहुत बेकार ड्राइविंग होती है भाई साहब। धूप निकली हुई है आज, कल भी धूप निकली थी। कल तो मैं यहाँ पर था नहीं, के बताया मैं कल गया था वाटरफॉल देखने के लिए, बताया कल मैं गया था वाटरफॉल देखने के लिए, तो कल मैं यहाँ नहीं था। तो कल के मौसम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ ठंडा रहा होगा, इस तरह धूप नहीं रही होगी, लेकिन आज तो धूप निकली है। सेम धूप निकली थी यहाँ पर 2 दिन पहले, शायद संडे को, हाँ संडे को भी धूप ही निकली थी। लेकिन शाम को ना, सोमवार को धूप निकली थी, लेकिन शाम को जैसे 3 बजते हैं अच्छी होती बारिश जोरदार। सामने से एक भारी ट्रक जा रहा है और हमें उसे ओवरटेक करना पड़ेगा, तो बी केयरफुली, बी सेफ।
इसलिए खड़े क्योंकि बगल में ट्रांसपोर्ट नगर, तो यहाँ पर ट्रकों की बड़ी गाड़ियों की सर्विसिंग होती रहती है। और बसों की सर्विसिंग होती रहती है। अब ये हमारे यहाँ का ऐसा कैंप रहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये बस भी खड़ी हुई है, पता नहीं है, बस खड़ी नहीं है, बस को वो आगे ले जाना चाहते, लेकिन ट्रैफिक के चलते आगे नहीं ले जा रहा है। हमारे इंडिया में भैंसें भी बीच रोड पे चलती हैं, कोई भी जगह देख लेना आप। कल तो हम लोग बहुत ही मामूली अंतर से बचे थे, सामने से भैंस के झुंड में से जाना, एक भैंस ने दूसरे पे हमला किया और उसके चलते तीसरी वाली जो भैंस थी उसने दौड़ लगा दी और ठीक हमारी गाड़ी के सामने आकर के एकदम से मुड़ गई। अगर कहूँ तो दो कुछ ही इंच की दूरी से वो गाड़ी से दूर हुई थी, तो अगर वो थोड़ी सी और आगे होती तो गाड़ी पलट जाती और हम लोग भी गिर जाते, के साथ चोट भी लग जाती, क्योंकि पक्के रोड पे जब गिरेंगे तो चोट तो लगनी ही है। भाई साहब रोड तो थोड़ा कर दिया, लेकिन पुलिस थोड़ी नहीं करेगी। आगे चल रहा है बड़ा ट्रक और उसके ठीक आगे एक ट्रक ने भी मोड़ लिया है, अचानक गाड़ी पे लगेगी यहाँ पर ब्रेक। इस तरह का ध्यान बिल्कुल हमेशा रखा जाता है। आगे तीसरी गाड़ी तक का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ इसके ठीक आगे कोई बड़ी गाड़ी ना आए। और इस देखो भाई अब इस तरह से मैंने कभी गाड़ी को आगे नहीं निकाला है, सेफ डिस्टेंस लेकर गाड़ी चलाओ। जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं आगे तीसरी गाड़ी पर ध्यान रखता हूँ कि इसके देखो पीछे वाली जो ठीक सामने गाड़ी है उसका तो हमें पता है, लेकिन उससे ठीक आगे क्या होने वाला वो हमें पता नहीं होता बहुत बार। तो इसलिए ठीक जो आगे वाली गाड़ी होती है, आगे से आगे वाली तीसरी और चौथी गाड़ी, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लो भाई साहब हम आ चुके हैं छतरपुर बस स्टैंड पे। वैसे इसे लोग छतरपुर बस स्टैंड बोलते हैं, इसका पूरा नाम है महाराजा छत्रसाल बस स्टैंड। तो ये बस लेगी अभी लेफ्ट टर्न बस। तो भाई साहब ये है बस स्टैंड छतरपुर का, और यहाँ से बस काफी दूर दूर तक जाती है। दूर का मतलब यहाँ से बस दिल्ली के लिए भी जाती है, और बस लगी झांसी, रीवा, सतना, सीधी, और दिल्ली के लिए बस जाती है शाम के टाइम 4 बजे बस शुरू होती है दिल्ली के लिए। कानपुर, इलाहाबाद, इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर। इसलिए यहाँ पर चल रहा है काम। तो अब हम जाएंगे दूसरी गली से। इस तरह की बहुत सी गलियाँ छोटी छोटी, मुझे खुद अपने शहर की गलियों के नहीं पता कि गलियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। हमारे यहाँ एक अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक है नाली बननी चाहिए क्योंकि यहाँ की नाली छोटी है। साथ ही जो नाली चौड़ी ही है, गहराई भी है, बड़ी भी है, उन्हें भी दोबारा तोड़ करके बनाया जा रहा है। इधर की नाली बन चुकी है, इधर नाली बनाएंगे। वैसे नाली की चौड़ाई भी ठीक ठाक है और गहराई भी ठीक है। और देखो यहाँ पर सब तोड़ दिया। ये नाली अच्छी खासी चौड़ी भी थी, गहरी भी थी, उसके बाद भी इसे तोड़ कर दोबारा बनाएंगे। अब ये नाली बना ली है, लेकिन जो नाली की देखो गहराई, वो नाली की गहराई देखिए पहले वाली ही है जो अभी इसमें दिख रही है 1.5 फीट करीब, और सेम इधर भी नाली बन गई है। कोई नहीं यार, जनता का पैसा है, बर्बाद करो। बंद जहाँ पर जरूरत है काम करने की वहाँ तो काम करेंगे नहीं, जहाँ जरूरत नहीं भी है वहाँ काम भी कर रहे हैं। टाइम बाद यहाँ भी तोड़फोड़ करके नाली बनाना शुरू कर देंगे। तो भाई ये ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। चढ़ जाएगी, देखो कैसे चढ़ाते हैं गाड़ी ऊपर। ओहो चढ़ गई। तो बस टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जगह, नई लोकेशन के साथ।